क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्रीज एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. इफ वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड बाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई क्यू. सोचना पड़ेगा ना कैसे करना. सोच रहे हैं, सोचते सोचते मन ने कहा अरे भाई पहले एक काम तो कर. मैंने कहा क्या? कहते भाई तुझे एक्स वाई जेड 64 दिया वो तो बना. मैंने कहा बना देते हैं भाई. 64 दिया है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे, ये मान लेते हैं 64 डिग्री में. इसको मैंने बोला तू भाई एक्स है, तू भाई वाई है, तू भाई जेड है. कहता कोई बात नहीं भाई, जैसा कहोगे वो तो वही है. मैंने कहा ठीक है. फिर ये आगे क्या बोलता है? आगे ये बोलता है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी. एक्स वाई यानी प्रोड्यूस हो गए पॉइंट पी तक. मैंने कहा ठीक है भाई तेरे को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दे. आगे बोलता है ड्रॉ अ फिगर. भाई साहब बना तो रहे हैं क्या बात? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, ठीक है, इफ वाई क्यू बाइसेक्ट जेड बाई पी, जेड वाई पी को वाई क्यू ने बाइसेक्ट कर दिया. अच्छा, ये वाई क्यू ने क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया. अब वाई क्यू ने जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया. बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट का मतलब क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है पहला लेक्चर मैंने क्या बताया था कि बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल भागों में तोड़ना. अच्छा, तो मतलब अगर जिस दिन ये एक है और जिस दिन ये दो है तो एक बराबर दो है. हाँ, एक बराबर दो है. अच्छा, तो सीधा सीधा दिक्कत आ रहा है क्या भैया? एंगल. अगली बात क्या है? फाइंड एक्स वाई क्यू. मुझे एक्स वाई क्यू ये पूरा निकालना है. पूरा मतलब मेरे को एंगल 1 + 64 निकालना है. ये पूरा निकालना है मतलब 1 + 64 निकालना है. अरे ये कैसे निकलते हैं? अरे वो देखेंगे ना कैसे निकलता है. मतलब 1 + 64 चाहिए. मतलब सीधी बात करूं तो एंगल एक्स वाई क्यू का भावार्थ ये है कि मुझे एंगल 1 + 64 चाहिए. मोटी बात करूं तो मुझे सिर्फ 1 चाहिए. 1 आ गया, दोनों को ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है भैया. और मुझे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी चाहिए. क्यू वाई पी यानी एंगल 2, इसका रिफ्लेक्स चाहिए. अरे रिफ्लेक्स क्या होता है? याद है? रिफ्लेक्स मतलब इसको छोड़कर बचा हुआ सारा. कुछ याद आए तुम्हारे को तो? मतलब ये मुझे सारा चाहिए, ये सारा. और मुझे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 चाहिए. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी का मतलब मुझे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, मुझे एंगल 2 चाहिए. अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ, मुझे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 चाहिए. अच्छा मैं कैसे निकालूंगा? सोचते. अच्छा मेरे मन में एक विचार आया. मैंने जैसे मैंने एंगल 2 को एंगल 1 के साथ और 64 के साथ देखा, मन ने कहा क्यों ना तीनों का सम 180 करते. मन ने कहा क्यों ना एंगल 1 + 2 + में 64 को 180 कर दे. दिमाग बोला ऐसे कैसे कर देगा? कहता एंगल मेड होना है, सम ऑफ एंगल्स होना है. अरे हाँ ठीक है. मतलब एक लाइन पर एंगल का सम 180 होगा ना पूरा. अरे हाँ याद आ गया, भैया ने बताया था tan तीनों का मिलाकर 180. सेम ऐसे tan तीनों मिलाकर 180. वाह भैया यस. अच्छा फिर मैंने अंतर्ज्ञान पर एक आवाज आई. अरे 1 और 2 तो बराबर है. अरे यार अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था. मैंने क्या किया? मैंने कहा भाई तू भाई थोड़ा हट जा साइड से. 1 को आने दे. 1 कहता मैं आ रहा हूँ. मैं कहा आ जा भाई, तेरी जगह खाली कर दी. क्यों? क्योंकि 1 और 2 तो बराबर है. अच्छा प्लस में 64 डिग्री बराबर में 180 डिग्री. अच्छा मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस में 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री. और क्या? अरे ये 64 डिग्री में वहां जा रहा हूँ. मैंने कहा जा भाई मुझे क्या है भाई, तू चला जा, मेरे को कोई फर्क तो नहीं है, तू जाना है, मुझे क्या फर्क है. मन ने सोचा अरे यार ऐसा है क्या? और क्या निकालोगे? तो यहाँ से निकल कर क्या आया? यहाँ से निकल कर आया ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बराबर में 180 - 64. अच्छा और क्या? अच्छा यहाँ से एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बराबर, इसको माइनस करते मन से आया. 0 में से 4 है 6, 7 में से 6 गया 1. अच्छा ये 2 कहता है मैं वहां जा रहा हूँ. मैंने जा रहा कहता कैसे जाएगा? डिवाइड में. अच्छा 58 डिग्री आ गया मेरे पास. क्या? एंगल 1. अच्छा एंगल 1 आ गया, एंगल 64 ये आई. अरे ये निकल गया ना. मुझे इसके लिए क्या चाहिए? मैंने इसको बोला तू आज से इक्वेशन 1, तू आज से इक्वेशन स्टार. मैंने कहा पुट इक्वेशन 1 इन स्टार. पुट इक्वेशन 1 इन स्टार. अच्छा जैसे मैंने यहाँ पुट किया तो क्या पाया? एंगल एक्स वाई क्यू
बराबर नजर आने लग गया। 1 को उठाकर क्या लिख दिया 58 डिग्रीज, प्लस में 64 को रखा मैंने 64। अच्छा बोला ये आंसर क्या आया 8 और 4 12, 1 6 रुपए की एवरेज। अब मैं गया रिफ्लेक्स के पास। अब मैं जैसे ही गया रिफ्लेक्स के पास मैंने कहा हाँ भाई निकालो तुझे। कहता मेरे को तो निकालना बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे? कहता 1 क्या निकला? मैंने कहा 158। कहता 1 किसके बराबर? मैंने कहा 2 के बराबर। कहता 2 भी कितना होगा? 58। कहता लिख दे मैंने लिख देता हूँ मैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 इज इक्वल टू 58। अरे मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स कैसे निकलता है? अरे 360 में माइनस कर दो। हाँ याद आ गया। क्या होगा 360 में से जिसका रिफ्लेक्स निकालना है उसे माइनस कर दो। आंसर आ गया। तो हमारा आंसर हो गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 302 डिग्री और ये आ गया हमारे पास 122 डिग्री। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? देखो कितना आसान है, कितना आसान, सीधा सीधा करना है, कोई टेंशन नहीं। इट्स टू इजी गाइस। ये तो अति आसान है, अति आसान। मतलब इससे इजी नहीं है कुछ भी। सिर्फ बस कोशिश करते जाओ, कोशिश। लाइन्स एंड एंगल मुझे पता है आप लोगों को मुश्किल लगता है, कईयों को मुश्किल लगता है, पर घबराना नहीं है, सिर्फ कोशिश करते जाना है। संघर्ष ही तो करता है, ठीक है? हमेशा ऐसे डेडिकेटेड रहना। अरे ये तो आसान है, बस दिमाग में एक चीज है, अरे यही आसान है भैया, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वैसे शायद ये बातें मैंने आपको पहले ही बताई हैं, लेकिन 2 पर जा रहा हूँ ना तो कुछ बातें डिस्कस करता ही जाऊँ। मन से इच्छा है लेकिन आपसे कुछ बातें डिस्कस करें फिर 2 पे जाऊँ। ऐसे ना चला जाना, ऐसे भागता हूँ नहीं। मैं इसको रद्द कर दूँ। ऐसे किसी दिन 2 लाइनें ऐसे ही गुजर रही थी, ऐसे गुजर रही थी। गुजर मतलब गुजर रही, जा रही थी। पता चला कि दोनों पहले हैं। पहले मतलब अरे कभी मिलेंगे, कितना भी आगे बढ़ा लो कभी मिलेंगे। ऐसे जा रही थी, जाते जाते एक बीच से एक लाइन काट कर भाग गई, जिसे दुनिया भर में ट्रांसवर्सल कहा। ट्रांसवर्सल एक तो ट्रांसवर्सल है, एक तुम दोनों तो पैरेलल हो। फिर क्या हुआ? फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर इन्होंने बातचीत शुरू करी। जब बातचीत में क्या पूछा, अरे भाई कुछ है क्या अपने बीच में? ट्रांसवर्सल भी काट गई, हम दोनों पैरेलल है, मतलब कुछ बनेगा या ऐसे ही रह जाएगा? बंदे ने बोला भाई बनेगा ना। क्या बनेगा? देख ये जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को अगर तू 1 देना है, इसके यहाँ पर मतलब इसके अल्टरनेट एंगल बनेगा यहाँ पर अंदर, एक यहाँ पर इसका अल्टरनेट एंगल। ये एंगल है और ये एंगल तो बराबर होंगे हमेशा हमेशा। हाँ मतलब अगर ये 60 तो ये भी 60, हाँ अगर ये 80 तो ये भी 80, हाँ अगर ये 101 तो ये भी 101, हाँ अगर ये 200 तो ये भी 200, हाँ। अच्छा नाम क्या देंगे इसको? अल्टरनेट इंटीग्रल। अच्छा ये तो बचपन में पढ़ा था, हाँ मैंने बताया था। अच्छा मतलब यहाँ से कुछ नोट करने योग्य बातें निकल कर रही हैं, नोट करने योग्य बातें। क्या निकल कर आई? सबसे पहला निकल कर आया एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, और दुनिया वाले इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले, अंदर के अल्टरनेट एंगल। अच्छा हाँ, और क्या निकल रहा है? ऐसे वार्तालाप करते करते अरे तो किसी बच्चे ने बोला अरे भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ऐसे होंगे, हाँ ये भी अल्टरनेट है, तो ये 100 तो ये भी 100, हाँ ये 80 तो ये भी 80, हाँ ये 60 तो ये भी 60, हाँ ये 40 तो ये भी 40। अरे हाँ भाई हाँ, कितनी बार बुलवाएगा? सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही एंगल। इसको बोला मैंने तू 3 है, आज के 3 तू 4 है, कहता भाई जो बोलना बोल दे। 3 = 4 भी क्या होंगे? अल्टरनेट। और मतलब एंड ही दोनों भी हो सकते हैं ना, दोनों है। अच्छा आगे की बात। अच्छा ये वाला जो एंगल है ये मतलब वैसे बताओ एक छोड़ करे, जैसे ये एंगल इससे अगला एक छोड़ो उससे अगले में जाओ, तो ये भी एंगल बराबर हो गया।
अच्छा और क्या, अच्छा मतलब अगर ये एंगल 5 है तो ये 4 और 5 बराबर हो गए। हाँ क्यों, इसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग। इसको दुनिया वालों ने क्या नाम दिया भाई, तो कोरस्पोंडिंग एंगल है। अच्छा एंगल 4 बराबर है एंगल 5, इसको बोला कोरस्पोंडिंग एंगल। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है भाई, जैसे आपको ठीक लगे। आगे ये वाला एंगल ऐसे नहीं छोड़िएगा। हाँ चलो अगर 6 पे 6 और 3 2 भी इक्वल है। हाँ तो एंगल 6 एंड एंगल 2 बराबर, ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल। अच्छा इनके प्रूफ्स हैं लेकिन हमने कर दिए। ठीक है आगे 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 बढ़ा, आगे 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 ये बोला भाई देखो इनके प्रूफ्स हैं, कुछ के प्रूफ्स तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ साथ इनके प्रूफ्स करवाऊंगा, लेकिन करना नहीं है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है नहीं कि पेपर में आएंगे, पेपर में आता है तो 2 नंबर है सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल आता है तुम्हारी क्लास में 9th में, सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल दें भाई साहब प्रूव करो वर्टिकल अपोजिट एंगल सारी इक्वल, वो अपने को करवा रखा है किसने, अरे करण भैया ने, अरे हाँ भूल गया था, ये भी मैं कराऊंगा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक आधा बीच में करवा दूंगा, को इंटीग्रल वाला करवा दूंगा, एक आधा कोरस्पोंडिंग का करवा दूंगा, समझे, कोरस्पोंडिंग करा दिया, को इंटीग्रल ये करवा दूंगा, अल्टरनेट इंटीग्रल करवा दूंगा, एक आधा, एक ही है मतलब करा दूंगा, इनमें से एक आधा करा दूंगा ताकि तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाए। बस वैसे पेपर में आने के चांसेस 0% होते हैं, आता ही नहीं है, स्कूल वाले देते ही नहीं। ठीक है अच्छा आगे एंगल 6 बराबर 2 एंगल 5 बराबर 4, मतलब प्रूफ है कि हाँ भाई ये बराबर है सच में है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ये बराबर, अच्छा आगे क्या, आगे ठीक है ये हो गया, कुछ और भी है क्या, हाँ है ना, एंगल 1 + 4 180, क्यों कोइंसिडेंट है। अच्छा मतलब इन दोनों का सम हमेशा 180 आएगा। हाँ कोई भी उठा लेना, कभी भी उठा लेना, कैसे भी उठा लेना, मतलब कभी भी 2 पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से काटती हुई जा रही है, कभी भी उठा लेना, जब भी उठाओगे हमेशा ये एंगल और ये अंदर के जो 2 बाहर रहते हैं इनका सम हमेशा ही 180। मैं कहा भाई मत कितना नहीं, मैं तो आऊंगा 180 आता है, ये बात ध्यान से सुनिए। अच्छा तो यहाँ से तीसरा पॉइंट निकल कर आया, क्या निकल कर आया तीसरा पॉइंट, क्या गजब, एंगल 1 + 4 बराबर 180 को दुनिया में नाम क्या दिया, अरे तुम तो कोइंसिडेंट एंगल, सेम ऐसे 3 और 2 में होगा। हाँ 3 और 2 में ऐसा होगा। अच्छा क्या और कोई इस फिगर में अल्टरनेट एंगल नहीं है, जवाब आएगा नहीं, इंटीरियर और नहीं अल्टरनेट एंगल है ये। अच्छा क्या इसमें और कोई कॉरस्पोंडिंग एंगल नहीं है, जवाब आएगा है, कैसे, अगर देखना भाई अगर कोई एंगल यहाँ तुमने डाल दिया, ये एंगल 6 डाल 7 डाल दिया तो 7 भी तो 1 के बराबर होगा, ये भी तो 1 छोड़कर 1 ही तो एंगल, अरे हाँ सोचा ही नहीं मैंने तो 7 और 1 भी क्या है, बराबर है, बराबर है। अच्छा ऐसे ही अगर इसको दुनिया में 8 बोला तो क्या ये 8 और 3 भी बराबर है, हाँ बराबर है। अच्छा इट्स सो इजी ना, इट्स सो इजी, यस, अरे हाँ 1 और 4 180, 3 और 2 भी 180। अच्छा 5 और 4 बराबर कोरस्पोंडिंग, 1 और 7 बराबर कोरस्पोंडिंग, 6 और 2 बराबर कोरस्पोंडिंग, 3 और 8 बराबर कोरस्पोंडिंग। अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इट्स टू इजी। अच्छा ऐसे 1 और 2 अल्टरनेट इंटीग्रल, 4 और 3 अल्टरनेट इंटीग्रल। अच्छा क्या भाई इसका यूज होगा, हाँ इसी का यूज होना इस एक्सरसाइज में, तभी तो करवाया है। अच्छा भैया चले फिर आगे बढ़ते हैं, आगे अब तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता ना, लाइव नहीं है हम लोग, लाइव होते तो पूछे अरे भाई आगे चलूं क्या, तो तुम कहते हैं यस, 10 मिनट बाद रिप्लाई करते हैं यस। आगे बढ़ते हैं, ये बात इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जब भी आप इसे देखेंगे प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना अपने पास, क्योंकि ये काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर, देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 6.2। आसान है, पहली बात तो ध्यान देना आसान है, वैसे भी जो चीज मुश्किल है उसमें ज्यादा मजा आता है करने में, क्योंकि हम बिल्कुल मतलब मेरे से पढ़ते हो तो मजा आता होगा,
ऐसे मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर find the value of x and y. Find x and y and then show that AB parallel to CD. अच्छा इट्स टू इजी ना। अरे पैरेलल जो करना है, पैरेलल कब होती है लाइन? ये तो आपने बताया नहीं, आपने तो ये बताया कि पैरेलल होती है तो ही होता है। अरे बुड़बक कैसी बातें करता है? अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये होगा ही होगा, मतलब ये ऐसे इसके बराबर होगा ही होगा, ये इसके बराबर होगा ही होगा, ऐसे ये इसके बराबर होगा ही होगा, ये होगा ही। अच्छा तो मतलब कभी भी अगर हमें ये पता चल जाए कि ये और ये बराबर है तो हम अपने आप कह देंगे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए, इनका नाम क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये बराबर हो जाए तो ये कब होते हैं? जब दो लाइनें क्या हो? पैरेलल। अच्छा तो मतलब कोई अपने को कह दे कि दो लाइनों को पैरेलल प्रूव करो तो इसका मतलब है कि अगर हमने अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दिया तो अपने आप अंडरस्टूड है कि अरे ये तो इक्वल तभी होते हैं जब दो लाइनें पैरेलल हो। तो हाँ, तो हम क्या करेंगे? अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर देंगे और कह देंगे ये देखा अल्टरनेट एंगल इक्वल तो तभी होते हैं जब दो लाइनें पैरेलल हो, तो ये दो लाइनें पैरेलल। अच्छा सेम ऐसे ही, हाँ चाहो तो कॉरेस्पॉन्डिंग भी बराबर कर दो। हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो तभी इक्वल होते हैं ना, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइनें क्या हो? पैरेलल हो। अच्छा अगर मतलब जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अच्छा तो इसका उल्टा भी तो होगा ना, जब भी दो एंगल बराबर हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जब भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो हम कह देंगे अरे ये तो तभी होते हैं जब दो लाइनें क्या हो? पैरेलल हो। अच्छा ऐसा करना है। हाँ अच्छा आप फिगर देखिए क्या है। अरे तू हट जा, तेरा कोई काम नहीं। ये आ गया 130 है ना भाई, ठीक है ना, ऐसे वो मत करो, ठीक है। अच्छा अब क्या करें भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पहले जैसा साफ नजर आ रही है, अरे ये लाइन आ रही है, ये लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों को मैंने बताया था। यस तो यहाँ से क्या दिखता नजर आया कि 130 इक्वल टू वाई, वाई बराबर 130। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको गलती से भी ये 130 नहीं है 130 मत करके आना, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल नहीं है। हमसे प्रूव करनी है कि ये तो पैरेलल है, ये प्रूव करनी है। जो चीज प्रूव करनी है उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते कि y इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि अभी तो प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। जब ये प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेलल है तब ये बराबर होंगे ना। अभी तो पता ही नहीं कि प्रूव क्या बराबर है नहीं, लेकिन ये तो पता है ना, ये प्लस ये 180। पहली एक्सरसाइज लीनियर पेयर 50 प्लस में है बराबर 180, लीनियर पेयर x बराबर 180 माइनस 50 बराबर 130। अरे ये भी 130, ये भी 130, और इसको तो दुनिया वाले ये और ये तो क्या है? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये बराबर हो गए, ये तो तभी बराबर होते हैं। देखो ये भी 130, ये भी 130, ये दोनों बराबर हो गए। अरे ये तो तब बराबर होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल हो। तो मस्ट भी दो लाइनें क्या होने वाली है? पैरेलल। तो लिखेंगे क्या? x बराबर y बराबर 130 डिग्री। These are alternate interior angles and they are equal only when two lines are parallel. So AB parallel to CD. Hence proved.
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको भी डाउट हो बिंदास होकर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखना, भैया ये समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि अब हम लाइव नहीं है आज के दिन। रीजन क्या है, कब तक यार वो वाईफाई वाला हमने तो आज नया भी लगवाया, वाईफाई दो है, वो दोनों नहीं चल रहे, रीजन नहीं थैंक यू। 2 वाईफाई लगवा चुके हैं, 2 वाईफाई हैं एट प्रेजेंट लगे हुए, लेकिन प्रॉब्लम क्या करें भाई, वो एक इशू उनसे वो काम नहीं हो पा रहा है। 4 दिन हो गए, हमारा काम ऐसे रोक रखा है, और तुम्हें पता है काम ही जीवन है, तो काम करते रहना चाहिए। तो इसीलिए एक मतलब ये मान के चलते कि एक हमने वो निकाला कि ठीक है ना यार, अगर वो ऐसे हैं तो भगवान जब कठिनाइयाँ दे तो उसके साथ लड़ना सीखना चाहिए। तो एक रिकॉर्डिंग ठीक है ना, तुम्हारा नुकसान ना हो, इसलिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, समझे। तो रिकॉर्डिंग जो तुम्हें समझा रहा हूँ, तो हो सकता है मान लो कल भी ठीक ना हो, तो हम पागल तो नहीं है कि तुम वहाँ घर बैठ रहोगे, मैं ऐसे घर बैठ रहूँगा ना। काम हमेशा करते रहना चाहिए, फ्यूचर में बात हमेशा ध्यान रखना, कैसा भी मौका आ जाए काम करते रहना है। अरे यार यही तो जीवन है, इस जीवन में काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जानवर बनने तो नहीं काम करना है, अभी करना है काम। तो इसीलिए बिंदास काम करना है, तो इसके लिए ये है। तो अब हम लाइव कराने के, लाइव में तो तुम मेरे से डाउट लेते हो, अगर फिर भी डाउट आता है, देखो कहीं वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाए तो और अच्छी बात है, आए तो मेरे को पूछ लेना भाई, व्हाट्सएप पे नंबर है तुम्हारे पास मेरा, बिंदास होकर मेरे से व्हाट्सएप पूछ लेना, चिल करना है, ठीक है। और ये प्लीज लगा लेना, देख लो, नहीं तो गूगल मीट पे आ जाऊंगा तुमसे, मतलब बातचीत करूंगा, पूछ लूंगा पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। लगा मुझे कि तुम नहीं पढ़ रहे, टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये 130 थे, ये 130 क्यों भैया, अरे वर्टिकल अपोजिट एंगल भाई साहब, अच्छा ये एंगल प्लस ये एंगल 180 क्यों भैया, अरे लीनियर पे, अच्छा हाँ, अच्छा एक्स निकल गया 180, अरे ये तो बराबर आ गया, अरे ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो तभी बराबर होते हैं जब 2 लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अच्छा भैया, अच्छा ऐसा होता है क्या, अरे और क्या भाई, यही तो होता है कि अरे 2 लाइनें तभी तो, 2 एंगल अल्टरनेट एंगल तभी तो बराबर होते हैं जब 2 लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते इसको रब कर देते हैं, मन कर रहा है, मन की इच्छा तो माननी पड़ेगी, इसको रब कर देते। क्वेश्चन नंबर 2 6.2, क्वेश्चन नंबर 2 6.2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 चीख कर कहता है, लो मैं आ गया, क्या कहता है भाई साहब कि इन द फिगर में, अभी बनाते हैं उस फिगर को, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, CD parallel to AF, and Y ratio Z किस, अरे लिख देता हूँ 3:7 है, फाइंड X, जस्ट रिलैक्स, कुछ भी नहीं है, तो मैं फिगर बना लूँ, फिगर वाह व्हाट अ क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन। क्या कहता है ए बी पैरेलल टू सी डी है, मैंने कहा ये गुरुवा कितनी आसान बात बोलता है, कितनी आसान बात बोल रहे हो, कितनी हद से भी ज्यादा आसान बात बोल रहे हो, कैसे, अरे ए बी पैरेलल टू सी डी है, सब कुछ तो दे दिया, पैरेलल के अंदर सब कुछ आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल, कोइंटीरियर एंगल का सम 180, वर्टिकल पॉइंट का ना ट्रांसवर्सल, अरे कितना कुछ आ गया भाई, सब कुछ तो आ गया, रह क्या गया, सब कुछ दे दिया, ये भी इसके पैरेलल, अरे ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, कैसे, अरे मान लो ऐसे होता है ना, मान लो पापा इक्वल टू चाचा, चाचा इक्वल टू दादा, अरे पापा इक्वल टू दादा,
ये सेम होता है, देखो साइड सेम, तो ये भी सिर्फ करते ही थे क्या, मान लो P इक्वल टू C, D इक्वल टू C, C बराबर तो P भी किसके इक्वल, D के। सेम ऐसे A भी पैरेलल टू CD, उसके बाद EF पैरेलल टू CD। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, तुम दोनों भी तो पैरेलल ही होगा ना, तुम दोनों कहाँ भाग के जाते, तुम दोनों पैरेलल करते, हाँ भैया चोरी पकड़ी गई भाई, हाँ ठीक है। इनडायरेक्टली से ये भी बोल दिया कि ए बी और EF भी पैरेलल है, तो लिख लेते हैं इन बातों को, लिख लेते हैं इन बातों को, तो ऐसा अच्छा लगेगा, समझने में आसानी होगी। क्या कहता है, कहता है क्या मस्त बात कहता है, कहता है ए बी पैरेलल टू CD, मैंने कहा वाह यार पॉइंट है, मैंने ठीक है ए बी पैरेलल टू CD, तू कह रहा है तो मान लेते हैं, इतना फोर्स कर रहा है तो मानने में क्या जाता है, CD पैरेलल टू EF, तू इतना फोर्स कर रहा है तो मान लेते हैं, अपनी तरफ से लेके आ रहे हैं ए बी पैरेलल टू EF, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, तो इसको बोला तू 1 है तो 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, अरे तू बट फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी पैरेलल टू EF, अरे वाह यार क्या पॉइंट मिल गया। चलो आगे की बात देखते हैं, y रेशियो है 3:7 है, पहले तो ये देखो, तुम ध्यान से देखो x y z, ये w होते है नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो, ये वैसे ही लगा दिया शायद मैंने, ठीक है, ये x है, ये देखो इसको भूल जाओ, अरे तू है नहीं, ये है ही नहीं, क्यों, हमें तो सिर्फ a b और EF से मतलब है, मैंने इसको कहा तो हट जा, मैं हट गया, ए बी पैरेलल टू EF ट्रांसवर्सल, तो x इक्वल टू z, क्यों, अल्टरनेट इंटीग्रल लेना, x इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीग्रल, ए आई का मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। अच्छा आगे y रेशियो z 3:7 है, अच्छा अरे सोचना पड़ेगा, गहरी सोच, ओ माय गॉड, फिर मैंने क्या किया, मैंने शक्तिमान बोला, शक्तिमान बोला भाई y रेशियो z है, तुमको पता था कर्म में ये दिखाया है, y रेशियो z ये है, तो y का मतलब कुछ भी 3a मान लो, कुछ याद हो तुम्हारे को तो 3x मान लो, लेकिन x पहले से 3a मान लिया, रीजन भी बताया हुआ मैंने, नहीं पता तो पिछले लेक्चर्स देखो, ठीक है। अच्छा z क्या है, 7 है, z को मैंने बोला तुम 7 नहीं होगा, ठीक है ना, अगर नहीं पता तो भाई व्हाट्सएप कर देना जिसको नहीं पता, वैसे मैंने बताया हुआ तुम्हारे को याद है ना, y इक्वल टू 3 है, z इक्वल टू 7 है। अच्छा y आ गया, z आ गया, अच्छा अब क्या करें भैया, x भी तो यही होगा क्योंकि y z और x को बराबर है, x भी है। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, क्या तुम्हें पता है, x प्लस y का सम 180 है, ओह माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था, क्यों है, अरे ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180, अरे क्यों, अभी तो बताया को इंटीग्रल का, हाँ मुझे याद आ गया। अच्छा तो x प्लस y बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीग्रल है, मुझे तो याद आ गया। अच्छा तो x कितना, भाई साहब 3 भाई 7 है, कहता ठीक है, y कितना, भाई तो 3 ही है, कहता ठीक है, इक्वल टू 180, अच्छा 10 से इक्वल टू 180, अच्छा a कितना आ गया 180 बन जाए, अरे ये तो 18 आ गया, अरे हाँ क्या तुझे a निकालना है, नहीं भैया मेरे को तो x निकालना है, तो x भी निकल गया मेरे को, कैसे, अरे x किसके बराबर है, x बराबर 7 है, और a की वैल्यू पुट कर दे, a की वैल्यू आ गई 7 × 80, वाओ, जिसको टेबल आता है नहीं तो कोई मेरी तरह भी कर सकता है, ऐसे 8 7 जा 56, 5 7 1 जा 7 और 1 2 7 और 5, तो यहाँ से x क्या आ गया, क्या तुम्हें बात समझ में आ गई, नहीं आई हो तो प्लीज व्हाट्सएप गाइस, कुछ भी नहीं किया, सबसे पहला काम, अरे तू इसके पैरेलल, तू इसके पैरेलल, तो ऑब्वियस सी बात तू और तू भी पैरेलल, हाँ अरे ये दोनों पैरेलल, अरे ये दोनों पैरेलल, तो x बराबर z, हाँ तो मुझे x निकालना था, तो बीच में x को लाना ही था, मुझे x के बारे में कुछ भी नहीं करना था, उसको बीच में लाने के लिए मैंने क्या किया, x को z के बराबर कर दिया, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों, ये मान के चलो है ही नहीं, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये बराबर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये बराबर, उसके बाद x प्लस y 180, क्यों, इसको भूल जाओ, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, x प्लस y 180 को इंटीग्रल एंगल, x कितना, अरे जो z है, z कितना 7 है, तो x भी 7 है, 7 है, y कितना 3 है, 10 है बराबर 180, a बराबर 80, अच्छा 80, a की भी 18 पुट करते हैं, 18 × 7 यहाँ हमारी x क्या, ठीक है, आज के इतने काफ़ी है, भगवान चाहेगा तो कल मिलेंगे लाइव, सेम टाइम सेम जगह, बाय शेष कल।